हेलो, आज हम लोग रीजनिंग का पहला टॉपिक जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग जो करते हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको नॉर्मली 3 किस्म से सवाल प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट, आपको व्हाट टू वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट टू नंबर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, या फिर व्हाट टू सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ये 3 तरीके हैं क्वेश्चन जो आंसर करने का। तो जो भी वर्ड्स अगर बोल रहे हो तो वर्ड किससे बनता है? अल्फाबेट से बनता है। तो अल्फाबेट यहाँ पे मेन फैक्टर है, लेटर्स यहाँ पे मेन फैक्टर है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे हम लोग लेटर्स हम लोग सब जानते हैं, लेकिन लेटर्स का नंबर बहुत सारे लोग नहीं जानते। पोजीशन, उसका वैल्यूज उसको हम लोग याद नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सबसे पहले उसको याद करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला काम जो होता है वो अल्फाबेट्स याद करना होता है। तो अल्फाबेट्स एंड इट्स पोजीशंस। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो वर्ड्स, जो लेटर्स है और उसका वैल्यूज है। सो A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से लिख लेते हैं सिस्टम में, और लिख के इसके नीचे नंबर निकाल लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज हम लोग इसमें याद रखेंगे। तो नॉर्मली ये जो चीज है यहाँ पे हम लोग लिख के याद करेंगे, और यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि A to Z जो वैल्यूज है वो 26 लेटर होते हुए भी उसका जो वैल्यू है वो 52 वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग टू एंड उसका एक वैल्यूज है और एंड टू बिगिनिंग भी उसका एक वैल्यू है। तो क्या करना है? सो A being 1, लास्ट से अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये becomes 26 from it। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z becomes 1, Y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। इस तरीके से हम लोग रिवर्स करने को भी याद रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक पेज में लिख लेते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली आंसर्स कर पाए, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने लिख के दिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को याद करना है वो है ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। ऑपोजिट लेटर्स क्या होता है? नॉर्मली देखिए ऐसे Z हम लोग नॉर्मली क्या है, इमेजिक लेटर्स है Z। तो इसको हम लोग अगर बोलेंगे ऑपोजिट लेटर कैसे होता है, सपोज करो A के उल्टे तरफ कौन सा लेटर एग्जिस्ट कर रहा है? Z। तो हम लोग इस तरीके से तो याद नहीं कर सकते, सब के सब ऐसे लेटर याद नहीं करना जा सकता। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे M जो है वो क्या है, मिडिल पोजीशन पे है। देखो 13 प्लेस पे बिलोंग कर रहा है, मतलब 26 का 13 प्लेस पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। M के बाद से N से Z तक हम लोग उल्टा M के नीचे लिख देंगे। लाइक कैसे है? लाइक दिस M O P Q R S T U V W X Y and Z। तो इस तरीके से देखो ऑपोजिट लेटर कोडिंग भी हम लोग करेंगे। लाइक A क्यों है, ऐसा ऑपोजिट लेटर कोडिंग क्यों है? A शुरू से फर्स्ट प्लेस पे बिलोंग कर रहा है और Z कहां है? आखिर से फर्स्ट प्लेस पे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली B कहां है? सेकंड प्लेस पे बिलोंग कर रहा है, और लास्ट से अगर हम लोग सेकंड कैलकुलेट करें वी कैन गेट Y फ्रॉम इट। तो थर्ड पोजीशन अगर कैलकुलेट करें फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन गेट C, और लास्ट से अगर कैलकुलेट करें वी कैन गेट X फ्रॉम इट। दैट मींस C एंड X दे आर ऑपोजिट पोजीशन। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही करना पड़ता है हम लोगों को। तो बेसिक्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस पे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ BRIGHT bright is coded as CSJ HIU, then
then punter, punter will be coded as। तो यहाँ पे ये इस तरीके का सवाल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ऑप्शन लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग इसका टोटल रूट ले चलते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं। सो BRIGHT ब्राइट इज कॉल्ड एज CSJHIU। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पंटर P1T है, PUNTER, ठीक है। चलिए, सो B का नॉर्मल बेस वैल्यू कितना होता है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट इज R is 18, I is 9G, 7H is 8D is 20, ठीक है। सिमिलरली C कितना है, C3 है, S is 19, J 10, H 8, I 9, U 21। सिमिलरली B कितना होगा, 16 होगा, U 21, N 14, T 20, E 5, R 18। तो इस तरीके से हम लोग सारा जो वैल्यूज होते हैं उनको करेंगे। अब देखो चेंजेस कैसे आए। B से अगर हमने C की तरफ मूव किया, देखो 2 to 3 क्या हुआ, +1 चेंज हुआ। 18 to 19 सिमिलरली +1, 9 to 10 +1, 7 to 8 +1, 8 to 9 +1, 20 to 21 +1। मींस सारे पोजीशन में +1 करके हम लोग आगे हो चुके हैं। तो क्या होगा, हम लोग आंसर कैसे करेंगे, P 16 प्लेस कितना होता है, तो 16 प्लेस कौन सा है, P, उसके बाद वाला क्या होगा, Q होगा, +1 करेंगे तो Q हो जाएगा। U के बाद क्या आता है, V आ रहा है, N O T U E F R S। So in that case Q V O U F S is the final answer। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ हम लोगों ने आंसर डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस नॉर्मली जो वैल्यूज हैं उसको यूज कर रहे हैं। वैल्यूज याद रखना बहुत ही मैंडेटरी है, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे जो वैल्यूज है और रिवर्स भी है वो सारा चीज यहाँ पे लिख दिया है, उसको याद कर लीजिएगा ध्यान से, और ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर देना स्टार्ट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चन को इंसर्ट कर देता हूं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, PERSON is coded as STX, WJ and U. Then mother will be coded as, So similarly हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो लिख लेते हैं person, PERSON is coded as STX, WJU। Similarly mother का कोड क्या होगा, MOTH, मदर का कोड क्या होगा। नॉर्मली हम लोग एक ही चीज करेंगे। सो P को क्या करेंगे, P का वैल्यू 16 is 5, R is 18, S is 19, O is 15, A is 40 हो गया। सिमिलरली S is 90, T is 20, X is 24, W is 23, J 10, U 21। Similarly M is 13, O is 15, T is 20, H is 8, E is 5, R is 18। So values पोस्ट। तो देखो नॉर्मली कहां प्रॉब्लम है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 21 है, ठीक है अच्छी बात है। 5 है, 10 है, देखो 18 है, 23 है, 19 है, 24 है, 15 है, 20 है, 14 है, 19 है। नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं करते। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 16 to 19 क्या करेंगे, +3 हो गया। 5 to 20 यहाँ पे क्या करेंगे, +15 लिख देंगे। अब आ गया दिक्कत, पहला वाला पोजीशन आपका +3 में जा रहा है, दूसरा वाला पोजीशन आपका +15 में जा रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आगे देखते हैं 18 to 24 is +6, तो देखो 3 है, फिर आपका आ गया आपका 15, फिर आपका आ गया 6, तो इस तरीके से 19 और 23 कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई लॉजिक बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर बनेगा नहीं, इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली हम लोग जो करते हैं, ये जो फर्स्ट पोजीशन हम लोग चेक करते हैं, 16 दिख रहा है, यहाँ पे 19 है 3, लेकिन यहाँ पे 16 के साथ यहाँ पे अगर 21 को चेक करें हम लोग, we can get +5 from it, ठीक है, +5 from it। तो देखो 16 से 21 में जा रहे हैं +5 हो रहा है, 5 से 10 में जा रहा है तो +5 हो रहा है, 18 से 23 में जा रहा है तो +5 हो रहा है, 19 से 24 जा रहा है तो +5 हो रहा है, सिमिलरली 15 से 20 जा रहा है तो +5 हो रहा है, सिमिलरली n से s जा रहा है तो भी +5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे के नंबर जो हो रहा है, जो लेटर्स आ रहा है, कोड्स आ रहा है, वो सारे मदर जो वर्ड है उसके नीचे नीचे आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्रिस क्रॉस पोजीशन।
इंटरचेंज कर रहा है, आप एक दूसरे को पोजीशन इंटरचेंज कर। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक लेटर के साथ मुझे 5 करके ऐड करने और पोजीशन क्या करना है, उसके जस्ट ऑपोजिट में जाना है। तो ये m कितना है 13 है, उसके साथ 5 ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, 18 लेटर मिल जाएगा। 18 लेटर कौन सा होता है, r होता है, लेकिन जैसे ही आप r यहाँ पे लिखोगे आपका आंसर जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं लिख सकते आप आंसर। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, स्टार्टिंग होगा यहाँ से, तो नीचे r आ जाएगा यहाँ पे। o कितना है, o 15 है, 15 के बाद क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 20। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे t आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है 20, 20 हो गया तो 25 आ जाएगा। 25 मींस y, तो y आ गया यहाँ पे। 8 है, 8 के साथ अगर 5 ऐड कर दिया जाए वी कैन गेट 13 फ्रॉम इट। 13 लेटर क्या होगा, m हो जाएगा इस तरीके से। 5 के साथ 5 ऐड कर दे तो वी कैन गेट j फ्रॉम इट, और 18 के साथ अगर मैं 5 ऐड करता हूं वी कैन गेट 23 फ्रॉम इट। तो 23rd लेटर विल बी w। सो इस तरीके से w j m y d r इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से देखो सेकंड प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे कुछ नहीं था, पहला जो पोजीशन था वहां पे सिर्फ चेंजेस दिखाया गया था। यहाँ पे भी सिमिलर है, एडिशन थ्योरी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्रिस क्रॉस मूवमेंट। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो आंसर इस तरीके से निकल गया। होपफुली क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए क्या है। In a certain code language, or if camera CAMERA is coded as ZIVN ZX, then CHAPRA will be coded as। इस तरीके का कोई सवाल प्रोवाइड किया। तो चलिए लिख लेते हैं। नॉर्मल जो है CAMERA is coded as ZIVN ZX, और इसका कोड कौन सा वर्ड करना है, CHAPRA। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या होता है। तो चलिए नॉर्मली नंबरिंग कर देते हैं इसको। C is 3, A is 1, M is 13, E is 5, R is 18, A is 1। चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर Z is 26, I is 9, B is 22, and 14, Z 26 and X is 24। अच्छा अब अगर देखा जाए तो को क्या, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 26 आ गया, हम लोग इजीली लिख सकते हैं प्लस 23। ठीक है, अच्छी बात है। 1 है, 9 है, तो लिखेंगे प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट 13 है, 22 है, तो डिफरेंस आ गया प्लस 9 का। तो इस तरीके से देखो कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम ही नहीं करेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या कर सकते हैं, दूसरा लॉजिक जो हम लोगों ने किया था क्रिस क्रॉस, उस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले 3 है, यहाँ पे 24 है, क्या डिफरेंस आ रहा है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1 है, 9 20 है, डिफरेंस आ रहा है 19 का। 13 है, 14 किसका हो गया 1, तो ये लॉजिक भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्या काम लगाएंगे, तो चलो देखते हैं क्या लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला लेटर क्या प्रोवाइड किया गया, आपको C प्रोवाइड किया गया, और आखिरी वाला लेटर क्या प्रोवाइड किया गया, X प्रोवाइड किया गया। तो देखो C के ऑपोजिट में कौन सा लेटर आता है, C के ऑपोजिट में आपको X लेटर प्रोवाइड किया गया। तो ऑपोजिट लेटर कोडिंग इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। A के ऑपोजिट में कौन सा आएगा, Z आएगा, N आ जाएगा, E V आ जाएगा, R I आ जाएगा, और A Z आ जाएगा। इन दैट केस ये हो गया आपका क्रिस क्रॉस रोटेशन, साथ में हो गया ऑपोजिट लेटर कोडिंग। तो यहाँ पे दो थ्योरीज यूज हो रहा है, क्रिस क्रॉस भी हो रहा है और ऑपोजिट लेटर कोडिंग भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा क्या होगा, C X आ जाएगा एकदम लास्ट में। हम लोग क्रिस क्रॉस करके नीचे नहीं लिख सकते, नीचे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। H क्या होगा, S हो जाएगा, ये हो जाएगा Z, P K हो जाएगा, I R हो जाएगा, और A Z हो जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी Z I K Z S and X। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर। तो ये हम लोग पहला टाइप कर रहे हैं लेटर टू लेटर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वर्ड टू लेटर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो कर रहे थे सारा लेटर टू लेटर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो दूसरा चीज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लेटर टू नंबर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेटर टू नंबर कैसे होता है चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो लेटर टू नंबर ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, चलिए देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, रमन RAMAN, Raman is coded as 181131114। अब डिफाइन क्या करना है, KAPI। सो इसको कोड डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पे कोई लेटर नहीं है, जो कोड प्रोवाइड किए गए वो सारे नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ से भी आपको नंबर्स ही डिफाइन करने हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले रमन RAMAN, रमन इज कोडेड एज 181131114। ठीक, अब क्या करना है, KAPI। ठीक, तो चलिए R के लिए एक वैल्यूज आया है। सबसे पहला काम जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने, नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 7 8। तो 8 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ऊपर नंबर दिया गया और लेटर दिया गया 5, नीचे नंबर है 8, तो कुछ इधर उधर हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कैसे करें इसको, तो R का अगर हम लोग देखें तो R देखते ही मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, एक है 18, दूसरा है 9। R क्या है, R का 18 क्या है, जो फ्रंट वैल्यू होता है, ये नीचे जो दिया गया है ये सारे फ्रंट वैल्यू है, और ये सारे क्या दिए गए हैं, एंड वैल्यू और बैक वैल्यू। ठीक है, सो फ्रंट वैल्यू में R का वैल्यू आ रहा है 18। अब हम लोग चेक करेंगे सबका क्या सिमिलर दिया गया है, हाँ दिया गया है, A पोजीशन 1, A is 13, A is 1, A is 14। सिमिलरली K कितना होगा, K आप लोग ऊपर देख ही सकते हो, K becomes 11 from the beginning, A becomes 1, B is 16, I is 9, A is 12 and A is 1। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है 11 1 16 9 12 एंड इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस नंबर को भी इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग लेटर टू नंबर कोड बोलते हैं। तो लेटर टू नंबर कोड का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, करके हम लोग अगले टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, n is coded as 14, n is coded as 14 and not not equal to 4200, then name will be coded as तो इस तरीके का अगर कोई सवाल आपको प्रोवाइड किया जाए तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग जो करते हैं लिख लेते हैं n is 14 आ गया नीचे, नेक्स्ट इज not n14 is coded as 4200 next is name n क्या होगा चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। n का फेस वैल्यू कितना है, n का फेस वैल्यू देखिए 14 लिखा हुआ है आपको, तो n का फेस वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे 4200 कहां से आ गया, किसी का वैल्यू नहीं है, n is 14 O is 15 and t is 20। तो n को अगर 14 लिखे, O का 15 लिखे और t का 20 लिखे तो क्या बन के आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, वी कैन गेट फ्रॉम हियर 14 × 15 × 20 आ जाएगा आपका 4200। तो इन दैट केस यहाँ पे भी इनका नंबर्स पुट कर देते हैं, ये 14 आ गया, ये 1 आ गया, 13 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, सो इसको भी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 × 13 आपका फाइनल आंसर बन रहा है 910। सो 910 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी वैल्यू निकाली है। तो नंबर कोड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, या आपका बेसिक का पहला क्लास था, होपफुली क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके थोड़ा एडवांस लेवल में चले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाइनीज कोडिंग सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम लोग लेटर कोडिंग सीखेंगे, और लास्ट में सीखेंगे हम लोग मैट्रिक्स। ये तीनों टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर जी। क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, फर्स्ट क्लास करो।